हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गणराज्य की। बेसिकली इसका मतलब होता है गणतंत्र हिंदी में, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में बड़ी संख्या में राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जिस पर गणराज्यों या फिर कुलीन तंत्रों का शासन था, ठीक है। तो गणराज्य वो थे कि क्या होता है कि उत्तरी भारत में बड़ी संख्या में राज्यों का उदय होता है और उन पर कुलीन तंत्रों का शासन था उस टाइम पे, जिन्हें गणतंत्र का नाम दिया गया या फिर गणतंत्र कहा जाता था, ठीक है। इसे लेकर इतिहासकारों के बीच बहस है, यानी कि इसके प्रशासन को लेकर बहस है कि किस प्रकार से किसकी भागीदारी ज़्यादा थी। बेसिकली अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं बेसिकली केपी जायसवाल जो है वो गणतंत्र या गणराज्य को 3 श्रेणियों में विभाजित करके बताते हैं। जिसके अंदर वो पहली श्रेणी में रखते हैं लोकतंत्र, जिसमें वो रखते हैं शुद्ध गणवयस्क जनसंख्या जो कि प्रशासन में भाग लेती थी। दूसरा वो रखते हैं कुलीन तंत्र को, जिसमें कुल चयनित परिवार प्रशासन में भाग लेते थे, यानी कि कुछ चुने हुए लोग ही थे, चुने हुए परिवार ही थे जो सिर्फ प्रशासन में भाग ले सकते थे, जिन्हें अनुमति थी। तीसरे वो रखते हैं मिश्रित अभिजात तंत्र और लोकतंत्र दोनों को, जिसके अंतर्गत वो रखते हैं कि कुल यानी कि कुल और गण का मिश्रण, यानी कि कुछ लोगों की संख्या और कुछ स्पेसिफिक जो कुलीन तंत्र के परिवार थे उनकी संख्या, दोनों ही मिलकर गणतंत्र को चलाते थे। तो ठीक है, तो ये था केपी जायसवाल का व्यू। अगर हम बात करें गणतंत्र की, तो गणतंत्रीय राज्यों का एकात्मक चरित्र था। बेसिकली नॉर्मली हम अगर गणतंत्र को समझें तो हम देखते हैं कि इनका जो चरित्र था वो एकात्मक था और उन्हें नगर गणराज्य या फिर निगम कहा जाता था। 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में कुछ महत्वपूर्ण गणराज्य थे, जिसमें पहला था कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरे थे वैशाली के लिच्छवी, तीसरे थे मावा के मल, चौथा थे कुशीनारा की अलेंगिस, पांचवे थे रामनगर के कौलिल्य, छठे थे सुमसुगिरी का भग्गा और सातवें थे मौर्य जो थे वो पिपलीवान के मौर्यास, ठीक है। और आठवें जो थे, जिनमें जो महत्वपूर्ण थे उसमें अंतिम आठवें थे वो थे केशपत्ता के कलामा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गणतंत्र थे जो कि जिनके ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा बहस की गई है, जिनके प्रशासन को लेकर बेसिकली इतिहासकारों ने ज़्यादा बात की है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको गणतंत्र का मतलब समझ में आ गया होगा कि इसको लेकर इतिहासकारों के बीच किस विषय पर बहस है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।